रात के 2 बज रहे थे। रावलपिंडी के सबसे सिक्योर मिलिट्री कैंप के अंदर अचानक एक एम्बुलेंस का सायरन गूंजता है। पाकिस्तानी सेना के जो एलीट कमांडो थे वो गेस्ट हाउस नंबर 3 की तरफ भागे। अंदर का नज़ारा, फर्श पर एक भारी भरकम जिस्म बेजान पड़ा था। उसके हाथ के पास ही अस्थमा का एक इन्हेलर पड़ा था। डॉक्टर आए, उन्होंने जांच की और सीधा बोल दिया, हार्ट अटैक है, नेचुरल डेथ है। और पाकिस्तानी सेना ने भी इनकी बात मान ली। केस वहीं बंद हो गया। लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी थी? क्योंकि ठीक उसी समय जब अंदर ये सब चल रहा था, उसी कैंप के मेन गेट से एक पुराना जंग लगा हुआ पानी का टैंकर बिल्कुल चुपचाप बाहर निकल गया। और सच तो यह है कि पाकिस्तान आज तक नहीं जान पाया कि उस रात असल में हुआ क्या था। तो आइए इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन की एक एक परत को खोलते हैं। इसकी पूरी प्लानिंग हुई थी दिल्ली के साउथ ब्लॉक में। टारगेट था जलालुद्दीन, एक ऐसा नाम जिसके हाथों पर अनगिनत बेगुनाहों का खून था। जब भारत के सैटेलाइट ने उसकी लोकेशन को ट्रैक किया, रावलपिंडी का कैंप 4, जो कि पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित मिलिट्री बेस माना जाता है, तो सबको ये बात समझ में आ गई थी कि ये मिशन लगभग नामुमकिन है। सोचिए, 3 टियर सिक्योरिटी, स्नाइपर टावर्स, बायोमेट्रिक स्कैन, वो एक ऐसा किला था जिसे भेदना नामुमकिन था। रॉ हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग बिल्कुल क्लियर थी। कोई मिसाइल स्ट्राइक नहीं, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी जंग छेड़ सकती थी। कोई धमाका नहीं, कोई गोली नहीं, कोई सबूत नहीं। मिशन था, हमें बस एक लाश चाहिए और दुनिया की नज़र में वो एक नेचुरल डेथ लगनी चाहिए। और इस नामुमकिन काम को अंजाम देने के लिए चुना गया कबीर को, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का सबसे खामोश और सबसे खतरनाक हथियार, भेस बदलने, घुसपैठ करने और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक माहिर खिलाड़ी। अब सवाल यह था कि कबीर उस किले में दाखिल होता कैसे। सामने से जाने का मतलब था सीधी मौत, इसलिए उसने वो रास्ता चुना जो किसी को नजर ही नहीं आता। देखिए, जासूसी की दुनिया यानी ट्रेडक्राफ्ट का एक सबसे बड़ा नियम है अपने ईगो को, अपने अहंकार को पूरी तरह खत्म कर देना। कबीर को अदृश्य होना था, और अदृश्य होने के लिए उसे अपनी पहचान को मिटाना जरूरी था। ये एक क्लासिक इन्फिल्ट्रेशन प्लान था। स्टेप 1, दुश्मन की कमजोरी ढूंढो। पता चला कि रावलपिंडी के उस मिलिट्री एरिया में पानी की बहुत किल्लत है। स्टेप 2, एक झूठी पहचान बनाओ। वो बन गया अब्दुल, एक थकाहारा, बिल्कुल साधारण सा पानी का टैंकर ड्राइवर। स्टेप 3, भरोसा जीतो। एक दिन एक ब्रिगेडियर की जीप खराब हो गई तो अब्दुल यानी कबीर ने उसे 2 मिनट में ठीक कर दिया। और स्टेप 4, अंदर दाखिल हो जाओ। ब्रिगेडियर इतना खुश हुआ कि उसने उसे कैंप 4 में पानी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया। कबीर अब किले के अंदर तो था, लेकिन उसका असली काम अब शुरू होना था। उसे टारगेट की सही लोकेशन और उसकी कोई कमजोरी दोनों का पता लगाना था। इसे ह्यूमन इंटेलिजेंस की दुनिया में इनविजिबल मैन स्ट्रैटेजी कहते हैं। मतलब कबीर ने खुद को पूरी तरह से बैकग्राउंड में मिला लिया। वो जूनियर अफसरों की गालियां सुनता, उनके जूते पॉलिश करता, मुस्कुराकर सबके लिए चाय लाता। किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, और लोगों का यही घमंड कबीर का सबसे बड़ा हथियार बन गया। और फिर एक दिन उसे वो जानकारी मिली जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। 2 सिपाही आपस में बात कर रहे थे। अरे यार, गेस्ट हाउस नंबर 3 में जो वो खास मेहमान ठहरा है, उसके नखरे ही खत्म नहीं होते। कल रात अस्थमा का अटैक पड़ गया, आधी रात को डॉक्टर को बुलाना पड़ा। कबीर ने ये सुना, पर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। लेकिन अंदर ही अंदर मिशन की सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। गेस्ट हाउस नंबर 3, अस्थमा, यही तो चाबी थी। अब हथियार भी तैयार था और टारगेट तक पहुंचने का रास्ता भी साफ होने वाला था। मिशन का आखिरी और सबसे खतरनाक फेज अब शुरू होने वाला था। तो हथियार क्या था? कोई बंदूक, कोई बम नहीं। हथियार था उसकी पुरानी घड़ी के ढक्कन के नीचे छिपी एक बहुत ही बारीक कांच की सुई, और उसके अंदर था सक्सिनल कोलिन, एक मॉडिफाइड नर्व एजेंट। इसकी खासियत यह है कि शरीर में जाते ही यह सीधा कार्डियक अरेस्ट करता है, मतलब दिल का दौरा, और कुछ ही घंटों में खून में ऐसे घुल जाता है कि कोई निशानी नहीं बचता। ये कोल्ड वॉर के दौर का जासूसी का वो नायाब तरीका है जहां मकसद होता था एक ऐसा हथियार बनाना जो कोई सबूत ही ना छोड़े। अब जलालुद्दीन तक पहुंचने का पूरा प्लान तैयार था। कबीर ने रात में चुपके से गेस्ट हाउस नंबर 3 की पानी की पाइपलाइन में थोड़ी मिट्टी डाल दी। अगली सुबह वीआईपी मेहमान के बाथरूम में पानी आना बंद हो गया। जब असली प्लम्बर को बुलाया गया तो कबीर ने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। उसकी वर्दी पहनी, टूल बॉक्स उठाया और गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़ा। मेटल डिटेक्टर में सिर्फ पेचकस और रिच जैसे मामूली औजार, कोई हथियार नहीं। रास्ता बिल्कुल साफ था। बाथरूम के अंदर कबीर और जलालुद्दीन आमने सामने थे। जलालुद्दीन कबीर की आंखों में वो खामोशी देख ली थी जो सिर्फ एक ट्रेंड किलर की आंखों में होती है। बाहर कमांडो तैनात थे तो कोई गोली नहीं चल सकती थी, कोई आवाज नहीं हो सकती थी। ये 2 लोगों के बीच एक खामोश जंग थी। एक अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था और दूसरा
मिशन पूरा करने के लिए। वो एक छोटी सी पर जानलेवा झड़प थी, और जैसे ही कबीर को मौका मिला उसने अपनी कलाई घुमाई, घड़ी से सुई बाहर आई और उसने उसे जलालुद्दीन की गर्दन की नस में उतार दिया। मरते हुए जलालुद्दीन के कान में उसने धीरे से कहा, ये उनकी तरफ से है जिन्हें तूने मारा था। काम तो खत्म हो चुका था, लेकिन अब सबसे मुश्किल हिस्सा बाकी था, बिना कोई निशान छोड़े वहां से निकलना। कबीर ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने जलालुद्दीन की लाश को कमोड के पास इस तरह रखा मानो वो गिर गया हो। उसका इन्हेलर उसके हाथ के पास गिरा दिया, तौलिया वापस स्टैंड पर बड़े सलीके से टांग दिया। सीन को ऐसा बनाया गया जैसे मौत एक गंभीर अस्थमा या दिल के दौरे की वजह से हुई हो। यहां एक सेकंड कीमती था। जहर देने के ठीक 1 मिनट के अंदर उसने पूरा सीन सेट कर दिया। अगले ही मिनट वो गेस्ट हाउस से बाहर था और तीसरे मिनट में उसने अपना पानी का टैंकर स्टार्ट किया और सीधा कैंप के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसका टैंकर हाईवे पर आया, उसने अपने रियर व्यू मिरर में कैंप के अंदर एम्बुलेंस की जलती बुझती लाइटें देखीं। मतलब जलालुद्दीन की लाश मिल चुकी थी। अगले दिन दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर की स्क्रीन पर एक एनक्रिप्टेड मैसेज फ्लैश हुआ, द ग्लास इज एम्प्टी। मिशन कामयाब रहा। अगले दिन पाकिस्तान के एक अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, रावलपिंडी में एक अज्ञात बुजुर्ग की हृदय गति रुकने से मौत। अभी कहानी भले ही काल्पनिक हो, पर ये हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि इतिहास में आखिर ऐसे कितने खामोश ऑपरेशन हुए होंगे जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया और हमें कभी पता भी नहीं चला।